Welcome to English Grammar and Literature class. Today we are going to talk about by versus until. So आज के ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर बुक के अंदर हम बाय वर्सेस अनटिल को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बुक जॉन ईस्टवुड की लिखी गई है और इसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 1 है। ये एक न्यू एडिशन है और इसके अंदर टेस्ट भी दिए हुए हैं। मतलब कि पहले हम एक लेक्चर को डिस्कस करेंगे, देन हम उसको जज करने के लिए कि हमारे व्यूअर्स को या सब्सक्राइबर को उसकी समझ आई है या नहीं आई, उसके लिए हम एक टेस्ट रखते हैं जो कि इसी बुक से लिया हुआ है। तो ये सारा का सारा मटीरियल इसी बुक से लिया हुआ होगा। सो इसको बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सो लेट गेट स्टार्ट। पहला है अनटिल और दूसरा है बाय। इनके दरमियान डिफरेंस बताया गया है। अगर यही डिफरेंस आपने क्लियरली तौर पर समझ लिया तो इससे आगे समझने के लिए आपको कोई भी किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी और ये एक छोटी फ्रेज या क्लॉज नहीं होती। जब भी सब्सक्राइबर या व्यूअर या कोई भी इंसान इसको लिखने की कोशिश करता है तो वो इन दो वर्ड्स के दरमियान डिफरेंस करना भूल जाता है कि सेंटेंस के अंदर अनटिल का वर्ड यूज होगा या बाय का होगा। सो अनटिल को देखते हैं कि अनटिल क्या होता है। कि जो अनटिल होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से स्टार्ट होता है और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर ही वो खत्म होता है। लेकिन अगर हम बाय की बात करते हैं तो बाय जो है वो सिर्फ एक एक्शन या इवेंट को वो डिस्क्राइब करता है कि ये चीज वाकया होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम से पहले पहले होगी। ठीक है, इसके अंदर डेडलाइन दी गई होती है लेकिन काम क्या होता है कि काम उस डेडलाइन से पहले ही करना होता है बाय के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अंटिल की बात करते हैं तो मैं एक टाइम पीरियड आपको देता हूं 1 से लेके 3। तो 1 से लेके 3 के दौरान ही आप उस वर्क को कर सकते हैं, उससे आगे आप नहीं कर सकते। ये है अंटिल। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 बजे तक आपका वेट करूंगा तो यहाँ हम अनटिल का इस्तेमाल करेंगे। आगे जाके हम एग्जाम्पल्स को है वो रीड करेंगे तो आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अनटिल जो है फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पीरियड से स्टार्ट हो रहा है और वो इस टाइम पीरियड तक खत्म होगा। इससे आगे चलने के लिए उसके पास कोई भी रूल नहीं बचेगा, ना वो इससे आगे चल सकता है। जबकि बाय क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 से मैंने 3 बजे तक का टाइम दिया ना, तो यहां भी अगर यही एग्जाम्पल लेते हैं तो आपने 1 से शुरू। अब ये तुम्हारे पास ये इट डिपेंड अपॉन द यू कैन से डेट के स्टूडेंट या किसी भी वर्कर के ऊपर होता है कि अब मैं उसको कहता हूं कि तुम्हारे पास इसके लिए सिर्फ 3 दिन है, तो 3 दिन में 1 से लेकर 3 से शुरू होंगे। अब वो इसके दरमियान चाहे वो 2 से शुरू करे, ठीक है, 2 तारीख से शुरू करे उस काम करने के लिए, 2 घंटे बाद शुरू करे, जब भी वो करे, लेकिन उसको डेडलाइन क्या दी है कि तुमने 3 बजे से पहले पहले उस काम को खत्म करना होता है। 3 भी नहीं बजने चाहिए उस काम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मुझे मंडे को ये काम चाहिए, अब तुम्हारे पास एक वीक है, तो अब इट डजेंट मीन कि तुम अभी से शुरू करो। वो तुम इस एक हफ्ता है तुम्हारे पास, उसी हफ्ते के दौरान जब मर्जी तुम काम को स्टार्ट करो, लेकिन मुझे एक हफ्ते तक चाहिए या मुझे मंडे से पहले पहले चाहिए उस काम को। अब अंटिल की तरफ आते हैं तो अंटिल मैं अगर कहता हूं ना कि मुझे मंडे तक ये काम चाहिए, या मैं आपको कहता हूं कि ये काम मैं मंडे तक फिनिश कर दूंगा, इसका मतलब ये है कि वो काम मैं अभी भी कर रहा हूं, वो काम जारी है अभी भी और वो मंडे तक खत्म होगा। सो ये बेसिक डिफरेंस है इनकी डेफिनेशन के अंदर। सो हम अब इसको जो है ना वो एग्जांपल से क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। अंटिल वर्सेस बाय। पहले हम अंटिल की एग्जाम्पल को देखते हैं। तो पहली एग्जाम्पल है कि आई विल स्टे हियर अंटिल यू कम बैक। मैं यहां ही ठहरूंगा जब तक तुम वापस नहीं आते। मतलब मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं जब तक तुम वापस नहीं आते। मतलब समथिंग, या यू कैन से दैट कि एक्शन इज प्रोसीडिंग, एक्शन इज कंटिन्यू, एक्शन अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, वो मे प्रोसीड है, वो अभी भी चल रहा है काम। मतलब मैं इंतजार कर रहा हूं कब तक, जब तक तुम वापस नहीं आते। मतलब तुम, मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं, कब तब तक करूंगा जब तक तुम वापस नहीं आते। मैं तब तक जो तुम्हारा वो है ना वो इंतजार करता रहूंगा। अगर हम एज कंपेयर टू इट बाय की अगर हम बात करते हैं तो वहां है कि आई कैन डू इट बाय इवनिंग। मैं इसे इवनिंग से पहले पहले खत्म कर सकता हूं। इवनिंग में नहीं करना हमने, इवनिंग से पहले पहले खत्म कर दूंगा। मतलब काम मैं अभी भी शुरू कर सकता हूं, थोड़ी देर बाद कर सकता हूं, लेकिन काम
कब तक चाहिए उसको काम चाहिए इवनिंग से पहले, तो मैं उसको इवनिंग से पहले ही काम दूंगा। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं कब काम शुरू करूं। तो यहां हम बाय का वर्ड यूज करेंगे। दूसरी एग्जांपल है कि आई विल बी वेरी बिजी फॉर द मोस्ट ऑफ दिस वीक, आई वॉन्ट हैव एनी टाइम अंटिल फ्राइडे। कहता है कि आई विल बी वेरी बिजी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मोस्ट ऑफ दीज वीक, खसूसन मैं इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मतलब अभी भी हूँ। सो आई वॉन्ट हैव एनी टाइम अंटिल फ्राइडे, तो फ्राइडे तक मेरे पास कोई टाइम नहीं है, फ्राइडे के बाद आप चाहे जो मर्जी कह लीजिएगा। अब इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ एज कंपेयर टू इस, अगर हम जो है वो वाई की बात करते हैं तो वहां के आई एम वेरी बिजी दिस वीक, मैं इस वीक जो है वो बहुत बिजी हूँगा। आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय थर्सडे, अब कहते हैं कि मैं उस वीक या इस वीक बहुत बिजी होगा क्योंकि मुझे थर्सडे तक अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवानी है फिनिश करके। अब ये उसके ऊपर है कि वो भाईजान अभी शुरू कर रहे हैं काम को या तो एक दो दिन बाद कर रहे हैं, लेकिन जिसको टास्क दिया गया है कि तुमने थर्सडे तक जो है वो रिपोर्ट सबमिट करवानी है फिनिश करके। आई होप सो कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज हियर, आई हैव टू वेट अंटिल ही अराइव्स। अब ये एग्जाम्पल पहली एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करती है, तो इसलिए इसको मैं ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। उसने कहा था कि मैं आपका इंतजार तब तक यहाँ करता रहूंगा जब तक आप वापस नहीं आते, तब तक आप मुझे नजर नहीं आते या तब तक आप वापस नहीं आते। आगे है कि टिवर विल बी होम बाय 6:30। अब ये जो है एग्जाम्पल बड़ी कमाल की है। अब यहां भी उसको एक वार्निंग दी गई है कि तुम यहां होंगे, कहां कब होंगे, 6:30 तक तुम घर में होने चाहिए। अब उसके पास टाइम है 6:30 तक का, वो कभी भी आ सकता है, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप वो 6:30 को वापस आ गए तो मे भी उसकी शत्रुल हो जाएगी, यू आर लेट। ठीक है, सो उसके पास यही टाइम है कि 6:30 तक से पहले पहले उसने अपने घर पहुंचना है। ही विल बी एट वर्क अंटिल 5:30, वो इस ही विल बी एट वर्क, उसको काम पे होना चाहिए या वो काम पे होगा कब तक, अंटिल 5:30, उसके पास मतलब 5:30 तक का टाइम है, उसको काम पर आना है उस वक्त तक। या वो क्या कह रहा है, इस फिक्रे की दो नेचर बनती है, एक ये कि वो अभी भी काम कर रहा है लेकिन वो कब तक काम करेगा, 5:30 तक काम करेगा, इससे बाद वो काम नहीं होगा। दूसरी एग्जांपल है द पोस्ट शुड बी हियर बाय नो, कि पोस्ट को अभी यहां होना चाहिए था। आई होप सो कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। द डिफरेंसेस बिटवीन वर्सेस एंड द डिफरेंसेस बिटवीन अनटिल एंड बाय। सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर आवर चैनल।